मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सूरतुल अनफ़ाल के अंदर अल्लाह ताला का ये फ़रमान है कि मोमिन वो होते हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह के कुरान की आयात की तिलावत की जाए तो उनके ईमानों के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। तो हज़रात गिरामी, सबसे पहले ये मेरे लिए सादत है कि अपने उस्ताद मुकर्रम शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद शफ़ीक मदनी साहिब, जिनसे हम पढ़ा करते थे, जिनसे हम सबक हासिल किया करते थे, आज हम भी बूढ़े हो चुके हैं, हमारी भी दाढ़ियों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। तो उस्ताद मुकर्रम वो बिल्कुल अगर हमारे सामने यहाँ भी तशरीफ़ फरमाना होते तो मैं ज़्यादा कुछ भी कह देता। बाहर का अल्लाह ताला ने उनको वाक़ई जिस तरह का उनका नाम है इसी तरह ही उनको शफ़ीक बनाया है। अब ये उनका मुझे हुक्म था, चलो उस्ताद मुकर्रम के हुक्म की भी तामील हो गई और आप दोस्तों से मुलाकात का भी अल्लाह ताला ने एक बहाना बना दिया। तो हज़रात, देखना ये है कि रमज़ान पे रमज़ान गुज़रते जा रहे हैं, नमाज़ों पे नमाज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावतें भी करते जा रहे हैं। जो अल्लाह का कुरान कहता है कि अहले ईमान की कैफियत ये होती है कि इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का ज़िक्र उनके सामने कर दिया जाए भी अल्लाह से डर जाओ तो वाक़अतन डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, अल्लाह की आयात पढ़ के सुनाई जाएं तो उनके दिलों के अंदर, ईमान के अंदर और इजाफ़ा हो जाता है, और ये ईमान की निशानी होती है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त बंदा नमाज़ पढ़ता है तो अपने अल्लाह से बातें कर रहा होता है। इन्नल मुसल्ली इज़ा सल्ला युनाजी रब्बहू, जिस वक्त बंदा नमाजी नमाज़ पढ़ता है तो अपने अल्लाह से बातें कर रहा होता है, हम कलाम होता है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर मेरी आँखों की ठंडक बना दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा करते थे कि ए बिलाल, ज़रा अज़ान कहो ना, नमाज़ पढ़ें। अरिहना बिस्सलाह, नमाज़ पढ़ के हमें राहत महसूस हो, राहत पहुँचाओ हमें। तो पता ये चलता है कि अहले ईमान की ये कैफियत होनी चाहिए कि वो अपनी इबादत के अंदर नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, अल्लाह का कलाम सुनता है या उसकी तिलावत करता है, उसके दिल के अंदर एक डर पैदा होना चाहिए, एक खशियत और एक खौफ पैदा होना चाहिए। हमें देखना ये है कि ये रमज़ान भी हम तकरीबन गुजारे बैठे हैं, वो हमारे अंदर तब्दीली भी आई है कि नहीं। बस सिर्फ ये बात देखनी है, ये गौर करना है कि वो कैफियत जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अन तअबुदल्लाह का अन्नका तराहू, अल्लाह की इबादत इस तरह किया करो जैसे कि तुम अपने मालिक को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराका, अगर ऐसे नहीं है तो कम अज़ कम तुम्हारे जहन के अंदर ये तसव्वुर ज़रूर रहना चाहिए कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब हम ज़रा देखें कि अगर हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना,
डॉक्टर साहब जी मुझे थोड़े से खट्टे डकार आ रहे हैं जी, वो कहेंगे जी आपके मैदे का मसला है। डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती, वो कहेंगे जी आपका मैदा ठीक हो जाए तो आपको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी। इसके बाद कोई सर में दर्द है, कोई पाँव में इस तरह की चीज़ है, कितनी सारी चीज़ों को मिला के डॉक्टर साहब कह देते हैं कि ये भाई आपका मैदा अगर ठीक हो जाए ना तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। सोचना ये है कि डॉक्टर साहब कह दें कि तुम्हारे मैदे का मसला है तो हम फ़ौरन उसको पकड़ लेते हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं। अगर अल्लाह का कुरान कह दे कि ये जो कैफियत ये पैदा हो नहीं रही, तो इसके बारे में अपने दिल की कैफियत सोचा करो कि दिल की एक हैसियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बयान की है, हदीस में भी बयान की है। हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्न फिल जसदि मुज़ग़तन, इंसान के जिस्म के अंदर एक टुकड़ा ऐसा है जितनी देर तक वो दुरुस्त रहता है सारे के सारे आज़ाद दुरुस्त हो जाते हैं। अगर एक चीज़ दिल के अंदर फसाद आ जाए तो सारे के सारे आज़ा वो ख़राब हो जाते हैं। अब हम जहाँ अपने मैदे का फिक्र करते हैं और हम ज़ाहरी तौर पे अपने दिल को देखते हैं, हमें दिल की रूहानी कैफियत का भी कभी पता लगाना चाहिए कि हम इतनी ज़िंदगी हो रही है, रमज़ान भी गुजारे जा रहे हैं, इतनी ज़िंदगी से हम रोज़े भी रखे जा रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़े जा रहे हैं, दिल के अंदर वो डर क्यों नहीं पैदा होता? ये असल चीज़ है। अगर ये पैदा हो जाए तो यही रोज़े के आने का मकसद है कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। कुरान मजीद के आने का मकसद भी कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब इसमें कोई शक नहीं, जिसके दिल के अंदर तकवा है, अल्लाह का डर है, उसको कुरान मजीद सुन के सरूर ज़रूर आएगा। उसके दिल के अंदर ये तड़प ज़रूर पैदा होगी कि गुनाहों को छोड़ के नेकी वाली ज़िंदगी गुजार दूँ। अगर ये ऐसा नहीं होता तो समझ लें कि दिल बीमार है। अगर डॉक्टर साहब एक ECG करके पर्ची एक सामने थमा देना, एक उसका रिज़ल्ट आ जाए, साथ वो लिख दें कि आपका तो अभी दिल बड़ा हो गया है, क्योंकि आपको ये दाएं हाथ में तकलीफ़ होती है, बाएं हाथ में तकलीफ़ हुई है, आपको ये दूसरी अलामत आ गई है, ये तीसरी अलामत आ गई है। हम डॉक्टर साहब की बात को तो मान लेते हैं, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस्म के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त रहा तो सारे आमाल दुरुस्त होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को हम नहीं मानते। अल्लाह का कुरान कहता है कि उम्महातुल मोमिनीन के लिए कहा गया कि तुम जिस वक़्त किसी से भी गैर महरम मर्दों से कोई बात करनी है, फ़ला तख़ज़अन बिल क़ौल, आपने बात के अंदर नरमी पैदा करके गैर मर्द से बात नहीं करनी। ये किन को कहा जा रहा है? जो इतनी पाकीज़ा हस्तियाँ हैं, जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, जिनकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने निस्बत बना दी है, उनसे बढ़कर और औरतें क्या होंगी? उनकी निस्बत ही इतनी बेहतरीन है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनीन के लिए सबसे ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और अज़वाज मुतहरात ये अहले ईमान की माएँ हैं, हमारी अपनी माएँ जिन्होंने हमें जना है, उनसे बढ़कर माएँ हैं। वो माँ जब अपने बच्चों से, ईमानी और रूहानी बच्चों से बात करेंगी, उन्हें ये कहा जा रहा है कि जब तुमने इनसे बात करनी है, फ़ला तख़ज़अन बिल क़ौल, आपने बात के अंदर नरमी नहीं पैदा करनी, बात के अंदर हंसने वाली या कोई बात के अंदर कोई कशिश वाली इस तरह का लहजा नहीं अपनाना। ये उम्महातुल मोमिनीन को समझाया जा रहा है। क्यों? फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में मरज़ होता है। अब जब डॉक्टर साहब ने कह दिया ना कि भाई यहाँ पे तकलीफ़ हुई है ना आपको, तो भी आपका तो दिल का मसला बन गया। जब दिल का मसला, अल्लाह ताला हर बंदे को महफूज रखे, जब दिल का मसला किसी को कह दिया जाए ना, फ़ौरन कहते हैं भी डॉक्टर अस्पताल ले चलो, फलाने थां से ले चलो, गड्डी भेज दो तो बाबा जी का ऑपरेशन करा लो। सारी बातें जितना कुछ हम कर सकते हैं दिल के लिए करते हैं, लेकिन जब अल्लाह के कुरान ने कह दिया कि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जो गैर महरम औरतों की तरफ देखता है और नाजायज़ देखता है, उसके दिल के अंदर मरज़ है, वो समझ ले कि ये हार्ट पेशेंट है।
ये दिल का मरीज़ है। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिसको कुरान ने कह दिया कि ये हार्ट पेशेंट है, उसके बारे में हम ख्याल ही नहीं करते। अगर डॉक्टर साहब की पर्ची आ गई है कि भाई तुम्हें दिल की तकलीफ़ है, तुमने ये चकनाई वाला चीज़ नहीं खानी, तुमने ये पाए नहीं खाने, तुमने ये इस तरह की चीज़ें, पराठा शराठा, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। अगर उसके सामने कोई चीज़ इस तरह की ला के रख भी दी जाए ना, तो वह कहता है नहीं कि मेरे दिल का मसला है। लेकिन ये नहीं कहता कि ये मैं जिस वक्त मोबाइल निकाल के किसी गैर महरम औरत की तस्वीरें देख रहा हूँ, उसके साथ मैं मैसेज करके चैटिंग कर रहा हूँ, वो मुझे अपने मैसेज भेजती है, मैं उसे अपने मैसेज भेजता हूँ, जिस वक्त ये है उस वक्त नहीं कहता कि मेरे दिल का मसला है, मुझे रुक जाना चाहिए। जब एक पर्ची डॉक्टर साहब लिखते हैं फिर हमें पता चल जाता है कि ये दिल का मसला है। जब अल्लाह का कुरान कह दे कि तेरा दिल मरीज़ हो गया है, फिर हम सोचते नहीं, उसके बारे में हम गौर ही नहीं करते। बाज़ भाइयों को अल्लाह ताला ने ज़्यादा माल दिया होता है, वो साल 6 माह के बाद वैसे ही अपना दिल का चेकअप करवाते रहते हैं, अपना पूरी बॉडी का चेकअप करवाते रहते हैं, कोई मसला तो नहीं है। दिल को चेक करते हैं कि दिल के अंदर कोई मसला तो नहीं है। मसला अगर आ जाता है तो फ़ौरन इसमें जी स्टंट डाल दो, जी हाज़िर हैं जी, इसका जी बाईपास होगा, हाज़िर हैं जी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त बंदा एक गुनाह करता है उसका दिल काला हो जाता है, उसमें थोड़ा सा निशान काला लग जाता है। अब ये दिल की बीमारी शुरू हो गई। जिस वक्त बंदा एक गुनाह करता है, गाना सुनता है, कवाली इस तरह की कि जिसके अंदर कोई गैर शरई बातें हैं, कोई फिल्म देखता है, कोई गंदा सीन देखता है, कोई नेट खोल के इस तरह के कोई मनाजर देखता है, वो समझे कि जितने गुनाह कर रहा है उसके दिल पे ये काला दाग बन रहा है। या पढ़े लिखे लोग बताते हैं ना कि जी दिल को मेन ये 4 वेन्स जाती हैं। 4 वेन्स में से अगर कोई चेकअप के अंदर आ जाए ना कि इसकी एक वेन बंद हो गई, दूसरी वेन बंद हो गई, फिर फौरी तौर पे कहते हैं भी स्टंट डलवाना चाहिए, दिल का मसला बन गया है। यहाँ दिल का मसला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बतला रहे हैं कि जिस वक्त बंदा एक गुनाह करता है, गैर महरम औरत पे नज़र डाल ली है। यहाँ कितने बड़े नमाजी भी होते हैं, यहाँ से नमाज भी पढ़ के गए, बाहर पार्क में औरतें गुजरी देखे जा रहे हैं। ये हमें गौर करना चाहिए कि हमें गैर महरम उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अस्वातिहिम मिन अबसारिहिम, मोमिनीन को भी हुक्म है कि अपनी नज़रों को नीचे कर लें, मोमिनात को भी हुक्म है कि अपनी नज़रों को नीचे कर लो, इसलिए कि जो नज़रबाजी करता है वो हार्ट पेशेंट है, उसके दिल का मर्ज़ है, उसे अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो एक और गुनाह करता है उसके दिल के ऊपर दाग और बड़ा हो जाता है, और करता है और बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि गुनाह करते करते वो बंदा, उसका दिल काला हो जाता है। यूँ समझ लिए कि दिल के सारे वाल बंद हो गए, अब पीछे क्या रह गया? बाईपास होता है। लेकिन उस बाईपास के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो गुनाहों की वजह से दिल पे काला दाग बनता जाता है, काला दाग बनता जाता है, उसका हम गौर ही नहीं करते। एक डॉक्टर साहब ने पर्ची थमा दी कि तुम्हारे ये इतने वेन्स बंद हो गई हैं, उसके बारे में हमें फ़िक्र आ जाता है। अगर अल्लाह का कुरान कह देता है, अगर नबी अलैहिस्सलाम फरमा देते हैं कि गुनाह किया है, तुम्हारा दिल काला हो गया है, हम उस पर गौर ही नहीं करते। तो फिर हमने अहमियत ज़्यादा किसकी जानी है? डॉक्टर साहब की बात की या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात की? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इतना हो जाता है कि सारे का सारा दिल काला हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब सारा दिल काला हो जाता है, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो कैफियत है जो कुरान मजीद ने कही है कि कल्ला बर्राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये इनके दिलों के ऊपर गुनाह कर कर के ये जंग लग गए हैं, जंग चढ़ गए हैं। कभी कभी आप देखते हैं ना कि जाते जाते मोटरसाइकिल बंद हो जाती है, फौरी तौर पे उसका प्लग निकालते हैं कि आज उसके ऊपर कचरा सा आ गया था, गाड़ी बंद हो गई, उसको फौरी तौर पे निकालते हैं, उसका प्लग, उसका कचरा सा दूर करते हैं। पता ये है कि अगर कचरा इसको दुरुस्त ना किया तो गाड़ी नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। लेकिन ये नहीं समझता कि मेरे दिल पे जो जंग लग चुका है, इस पे ज़िंदगी की गाड़ी, ईमान वाली गाड़ी नहीं चलेगी, ये गाड़ी तेरी रुकी हुई है, तुझे पता ही नहीं कि तेरे दिल के ऊपर इतना जंग है, दिल मुर्दा भी हो जाते हैं। हदीस के अंदर आता है, कुरान के अंदर आता है कि जिस वक्त बंदा गुनाह करता है
उसके दिल पे काले दाग बन जाते हैं, इसके बारे में हमने कभी गौर ही नहीं किया। एक हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि थोड़े थोड़े फितने दिलों के ऊपर आते आते इतना दिल काला हो जाता है, इतने गुनाहों का उसके ऊपर बोझ चढ़ जाता है कि उसको ला यअरिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरा, ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि उसे अच्छाई और बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को कहा जाए ना कि भाई ये जो खाना पीना अब तुम खा रहे हो, इसकी कैफियत तुम्हें, इसका जायका शायका, कहते हैं यार जायका तो मुझे समझ नहीं लग रहा कि जायका ख़त्म हो गया है, फ़ौरन कहते हैं कि कोरोना हो गया। हमें ये पता चल जाता है कि अगर हमें खाने पीने का जायका नहीं रहा, कोई खाने पीने की चीज़ की सूझबूझ नहीं रही, तो ये कोरोना हो जाता है। ये नहीं सोचते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही फरमाया है कि ला यअरिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरा, जिस वक़्त अच्छाई और बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाए, समझ ले कि तू दिल का मरीज़ है, समझ ले कि तू हार्ट पेशेंट है। तुझे सोचना चाहिए कि दिल के अंदर तेरे मर्ज़ है, तूने कभी सोचा ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कितनी कितनी बस्तियां हैं जिनको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर फरमाया अफलम यसीरू फिल अर्द, इनको ज़मीन में चलना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि फ़तकून लहुम कुलूबुन यअकिलून बिहा, उनके दिल उसके साथ ये सोचें, वलहुम आदानुन यस्मऊन बिहा, उनके कानों के साथ इनको सुनना चाहिए। और फिर फरमाया कि फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। जब बंदा बाहर जाता है, बुराई होती है, इसको पता नहीं चलता बुराई है कि अच्छाई है, ये बुराइयां भी किए जा रहा है। जिस वक़्त इस तरह की कैफियत हो जाती है तो अल्लाह का कुरान ये कहता है कि इसके दिल के ऊपर एक बीमारी आ गई है, इसे अपने दिल का इलाज करना चाहिए। और उस बीमारी को अल्लाह का कुरान कहता है कि फ़इन्नहा ला तामल अबसार, ये आँखों के अंधे नहीं हैं, ये दिल के अंधे हैं। अल्लाह ताला हर बंदे की नज़र को ठीक रखे, अल्लाह ताला हर बंदे को सेहत के साथ रखे, अल्लाह ताला हर बंदे को ईमान की सलामती और अच्छी सेहत दिए रखे। अगर किसी बंदे की आँखों में मोतिया उतर आए ना, कहता है जी अब तो ऑपरेशन करवाना ज़रूरी हो गया। और अगर अल्लाह ना करे किसी की दोनों आंखों में इकट्ठा मोतिया उतर आए, फिर तो फौरी तौर पे ऑपरेशन करवा लेता है, भाई नज़र का मसला है। और जिसको अल्लाह के कुरान ने कहा कि तेरे दिल की बीनाई ख़त्म हो चुकी है, जब आँखों में मोतिया उतरता है फिर हमें पता चल जाता है कि इसका इलाज फौरी तौर पे करवाना चाहिए, इसलिए कि ना उधर से नज़र आता है ना उधर से नज़र आता है। लेकिन जिसको अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, तो सीनों के अंदर दिल हैं, उसकी बीनाई ख़त्म हो गई है। जब दिल की बीनाई ख़त्म होती है ना, फिर ऐसे ही रमज़ान पे रमज़ान गुजरते जाते हैं, फिर ऐसे हम वाज़ें भी सुनते रहते हैं, कुरान मजीद की तिलावतें भी करते रहते हैं, फिर वो कैफियत जो अल्लाह का कुरान हमसे चाहता है वो कैफियत पैदा नहीं होती, वो कैफियत हमारे अंदर आनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा एक बंदे को देखा कि उसने नमाज़ पढ़ी और तेज़ो तेज़ नमाज़ पढ़ दी, आके कहता है अस्सलामु अलैकुम, मारूफ वाक़या है, उसकी तरफ इशारा सिर्फ हम एक अपना इक्तिबास लेना चाहते हैं। आके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया कि इरजि फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि, वापस जाके नमाज़ पढ़, तूने तो नमाज ही नहीं पढ़ी। हालांकि अगर देखा जाए पढ़ी तो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पढ़ी है, फिर आपने भेजा, दोबारा पढ़ के आया, फिर वापस आके सलाम किया, आपने फरमाया कि वापस जा नमाज़ पढ़, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। तीसरी मरतबा भी ऐसे ही हो गया। तो जिस वक़्त तीसरी मरतबा उसके साथ ये मामला हुआ तो आके कहता है हजूर जितनी अच्छी जिस तरह की मैं पढ़ सकता था उस तरह की मैं पढ़ ली है, मुझे आप नमाज सिखा दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छी तरह से वुज़ू किया कर, उसके बाद तू जब क़याम में खड़ा हो इतना लंबा और इतना अच्छा क़याम किया कर, हत्ता तत्मइन्ना काइमन, यहाँ तक कि क़याम करते करते तुझे इत्मीनान हासिल हो जाए, इतना अच्छा क़याम किया कर। फिर उसके अंदर रुकू में जाया कर, इतना अच्छा और इतना बेहतरीन किस्म का खुशू और खुजू वाला रुकू किया कर, हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, यहाँ तक कि तू रुकू करते हुए तुझे इत्मीनान हासिल हो जाए। फिर ऊपर उठे, फिर सजदा करे,
फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह इत्मीनान के साथ तूने ये एक रकत पढ़ी है, सारी की सारी नमाज तेरी इस तरह की होगी तो फिर वो अल्लाह ताला को कबूल है, वरना उसकी काउंटिंग ही कोई नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने सीधा फरमा दिया कि इरजि फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि, वापस जाके नमाज दोबारा पढ़ के आ, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, उनके पास एक बंदा आया, उसने तेज़ो तेज़ नमाज पढ़ दी। हम भी बात देखते हैं कि भाई ऐसे होते हैं कि 2 मिनट में 4 रकात पढ़ के हो जाते। तो नमाज को जब खुशू के साथ पढ़ना ही नहीं, जब 2 मिनट में 4 रकातें हमने पढ़ लेनी है, तो जो मकसद रोज़े से हासिल होना चाहिए, जो मकसद कुरान से हमें हासिल होना चाहिए, और जो हम अपने बाल सफ़ेद किए बैठे हैं, हमें जो तकवा, जो खशियत, जो अल्लाह का डर नमाज़ों के अंदर, इबादत के अंदर आना चाहिए था, वो नहीं आता। तो इसलिए नहीं आता कि हम गौर ही नहीं करते, हमने गौर करना ही छोड़ दिया है। अगर एक बंदे का बेटा कहीं बाहर है, उसका कोई मैसेज आ जाए या कहीं को ख़त आ जाए ना, और ख़त उसने इंग्लिश में लिखा हो, बाबा जी को इंग्लिश ना आती हो, तो वो किसी के पास ले आता है, ज़रा पढ़ के दसो भी मेरे बेटे ने ख़त भेजा कि लिखा उन्हें। अब जितनी देर तक उसको पता नहीं चलता कि मेरे बेटे ने क्या मुझे लिखा है, उतनी देर तक इसको सुकून नहीं आता। ये अल्लाह का मैसेज हमारे पास आया हुआ है, अल्लाह का कुरान हमारे पास आया हुआ है, उसके अंदर क्या लिखा है हमें पता ही नहीं चलता, हमने कभी कोशिश नहीं की। अल्लाह का कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कुरान मजीद के ऊपर ये तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। कुरान मजीद को तुमने इतनी अहमियत भी नहीं दी जितना अपने बेटे के ख़त को दे दी है, जितना अपने किसी दोस्त के मैसेज को दे दी है। ये भी अल्लाह ताला का कुरान, ये अल्लाह ताला का मैसेज है। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो अल्लाह ने आपको दिया है वो पहुँचा दीजिए। व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालता, अगर ऐसे न किया तो हजूर ये रिसाला, ये अल्लाह का मैसेज, जो अल्लाह का पैगाम है, उसका हक अदा नहीं होगा। तो पता ये चलता है कि इस पर तदब्बुर होना चाहिए, गौर व फिक्र होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनके बारे में आता है कि वो सूरतुल बकरा 8 साल तक उसी को समझने में लग गए। उनकी भी ज़बान अरबी है, कुरान मजीद भी अरबी है, और सूरतुल बकरा के ऊपर तदब्बुर करते, गौर व फिक्र करते करते उनको 8 साल लग गए। हम ये शबीने पे शबीने पढ़ जाते हैं, कुरान पे कुरान सुन जाते हैं, रमज़ान पे रमज़ान हम गुजारे जा रहे हैं। वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितना तदब्बुर करते होंगे, कितना गौर करते होंगे। हम जब किसी का मैसेज आता है ना, फ़ौरन क्या लिखा हुआ है, अगर किसी बाबा जी को समझ नहीं लगती ना, किसी के पास ले जाए कि ये क्या लिखा है, मिसाल के तौर पर अगर उसने ख़त इंग्लिश में लिखा हुआ है ना कि माई फादर एंड माई मदर आई एम वेल, आई एम डूइंग माई जॉब वेल, आई विल कम टू यू ऑन ईद, इस तरह के 2-4 जुमले लिखते ना, अगर वो बंदा उसको इतना ही, जैसे मैंने ये 1-2 जुमले बोले हैं ना, बाबा जी को इतने जुमले पढ़ के सुना दे कि बाबा जी आपके बेटे ने ये लिखा हुआ है, बाबे की तसल्ली नहीं होती। वो कहता है को दास्ते सही है ने क्या किए, गोया कि जो तुमने उसकी इंग्लिश पढ़ के उसको बता दी है, उसको पता नहीं चला कि मेरा बेटा मुझे क्या कहना चाहता है। हमने कुरान के साथ भी यही किया है कि हम कुरान मजीद को पढ़े तो जा रहे हैं, सुने तो जा रहे हैं, इस पर तदब्बुर ही नहीं करते, इस पर गौर व फिक्र ही नहीं करते। जब इस पर तदब्बुर करेंगे, जब इस पर गौर व फिक्र करेंगे, तो फिर हमारी कैफियत बदलेगी, फिर वो कैफियत पैदा होगी। अल्लाह का कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन, अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर इस कुरान मजीद को नाज़िल कर देते, ला रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, आप देखते कि अल्लाह के डर की वजह से पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता, कुरान नज़ूल होने की वजह से। हम कुरान पढ़ जाते हैं, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम टस से मस नहीं होते। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बंदे को कहा कि भी ये जो तुमने तेज़ो तेज़ नमाज़ पढ़ ली है, कितनी देर से इस तरह की नमाज़ पढ़ रहे हो। वो कहता है कि मुंज़ु 40 सना, 40 साल से इस तरह की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मा सल्लैत मुंज़ु 40 सना, 40 साल में तूने कोई एक नमाज भी नहीं पढ़ी। तो हज़रात क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ी तो थी उसने।
जैसे हम भी पढ़े बैठे हैं, तो हमारे लिए ये गौर का मकाम है कि जो नमाज जिस तरह की खुशू और खुजू वाली होनी चाहिए थी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक़्त बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज का वक़्त आता है, वो युहसिनु खुशू युहसिनु वुज़ू आहा, अच्छी तरह से वुज़ू करता है, व रुकू आहा, अच्छी तरह से रकू करता है, व खुशू आहा, और अपने अंदर नमाज के अंदर खुशू भी पैदा कर लेता है, तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो ये कब ये चीज़ पैदा होगी? जब हम गौर व फिक्र करेंगे हमारी इबादत के अंदर ये जो रूह हमें नहीं नज़र आ रही, ये जो हमें सरूर नहीं आ रहा, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर रख दी है। अगर हम गौर कर लें कि हमारी थोड़ी सी ये जो ज़िंदगी बाकी है और ये जो रमज़ानुल मुबारक के चंद दिन बाकी हैं, उनके अंदर हम कुरान मजीद पे गौर करें, अपनी नमाज़ों पे गौर करें, अपने दिल पे गौर करें, अपनी इबादत पे गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह की नमाज़ें पढ़ रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कि अल्लाह का कुरान कहता है कि इन्नमल मुमिनून, मोमिन वो हैं अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वाजिलत कुलूबहुम, उनके दिल डर जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारे सहाबी से सुन रहे हैं, सुनते सुनते जिस वक़्त इस मकाम पे पहुँचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, कैसा मंजर होगा जब हर उम्मत के लिए उसका नबी एक गवाह बनाकर लाया जाएगा और हजूर आपको अपनी उम्मत पर गवाह बना के लाया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने मसूद यहीं पे ज़रा रोको, तलावत रुकवा दी। देखा तो नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हैं। नबी अलैहिस्सलाम का तो कोई गुनाह ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम तो सबसे बढ़कर हैं, अंबियाए किराम के भी सरदार हैं, अंबियाए किराम के भी इमाम हैं। वो रातों को उठ के इतना लंबा क़याम करते हैं, लंबा क़याम करते हैं। आपको कहा गया कि हजूर आपका तो कोई गुनाह ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफला अकूनु अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? मैं भी अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ। पता ये चलता है कि शुक्रगुजार बंदे वो होते हैं जो इबादत करते हैं तो खुशू और खुदू के साथ करते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उनके ईमानों के अंदर वाक़ई इजाफा होता है, नमाज पढ़ते हैं तो स्पीडो स्पीड नहीं बल्कि बड़े खुशू और बड़े सुकून के साथ पढ़ते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते जिनका नाम कासिम है, वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा निकला घर से, मैंने कहा कि मुझे बाज़ार में भी काम है। पहले अपनी फूफी जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो उनकी फूफी लगती थी, कहते कि पहले फूफी जान को सलाम करके फिर मैं बाज़ार में जाके अपना काम करूँगा। अब वो फूफी जान के पास चाश्त के वक़्त में सूरज तुलू हो चुका था, तो कहते कि मैंने देखा कि फूफी जान सलातुज़ ज़ुहा, वो इशराक और चाश्त की नमाज़ पढ़ रही हैं और खड़ी खड़ी एक ही आयत पढ़ी जा रही हैं, फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, अल्लाह ताला ने हम पे इनाम किया है और हमें अज़ाब से बचा लिया है। यही एक आयत पढ़ी जा रही हैं, एक आयत पढ़ी जा रही हैं, फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। अब ये जो इतनी दफ़ा बंदा पढ़ता है ना, जिसकी अपनी ज़बान है, उसको कोई सरूर आ रहा होता है, उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर इतना होता है कि अंत अबुदल्लाह का अन्ना का तराहू, तू अपने मालिक को जैसे कि देख रहा है। ये नहीं तो कम अज़ कम तेरे सामने ये हो कि रकू में खड़ा हूँ तो फिर मेरा मालिक मुझे देख रहा है। जब इस तरह की कैफियत आएगी फिर इतनी लंबी नमाज होगी, फिर खुशू और खुदू वाली नमाज होगी। वो कहते हैं कि मैं फूफी जान के पास खड़ा रहा। फूफी जान एक ही आयत पढ़ी जा रही हैं, फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, अल्लाह ताला ने हमें अज़ाब से बचा लिया है, हमसे बड़ा एहसान किया है। कहते अभी पढ़ी जा रही, रुकती नहीं। हत्ता के कहते हैं कि मैंने सोचा कि फूफी जान ये अभी नमाज को ख़त्म इतनी जल्दी नहीं करेंगी, मैंने सोचा कि जो बाहर बाज़ार वाला काम है पहले वो कर लेता हूँ। बाज़ार में चले गए, वापस आए तो फूफी जान वही आयत पढ़े जा रही, फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, अल्लाह ने हम पे एहसान किया है, हमें वो जो सख्त किस्म का अज़ाब है उससे बचा लिया है। तो ये कैफियत पैदा होनी चाहिए, इस तरह की कैफियत पैदा होनी चाहिए कि जब बंदा नमाज के अंदर खड़ा हो तो फिर अल्लाह का डर इतना आ जाए कि खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़े। हज़रत अबू इसहाक़ अस्सुबैई एक ताबई थे, वो जिस वक़्त बूढ़े हो गए तो रो रहे हैं। कहते हैं कि ज़ाहबत कुव्वती व ज़ाहबत सलातु मिन्नी, बूढ़ा हो गया हूँ,
मेरी ताकत भी कमज़ोर हो गई है, जिस्म कमज़ोर हो गया है और मैं उतनी नमाज नहीं पढ़ सकता जितनी पहले मैं पढ़ लिया करता था। और उनके बारे में आता है कि खड़े नहीं हुआ जाता था, उनको थोड़ा सा सहारा दे के खड़े करते, और ऐसे जब उनको पकड़ के सहारा दे के खड़े किया जाता ना, तो जिस वक़्त इस हालत में, बुढ़ापे की हालत में खुद खड़े नहीं हो सकते और उनको सहारा दे के ये खड़ा किया जाता, तो खड़े होके 1000 आयत पढ़ लिया करते थे। 1000 आयत पढ़ लिया करते थे। और वो कहते हैं रोते इसलिए हैं। किसी ने पूछा कि हज़रत आप रो क्यों रहे हैं? कहते कि रो इसलिए रहा हूँ कि वो नमाज जितनी पढ़ा करता था उतनी पढ़ी नहीं जाती, अब तो इतना कमज़ोर हो गया हूँ, अब तो सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान ही सिर्फ पढ़ सकता हूँ। सूरतुल बकरा और आल इमरान हाफिज़ कारी बैठे, माशाल्लाह उलमा अहले इल्म बैठे हैं, ये 4.25 पारे बनते हैं। 4.25 पारे। वो एक बूढ़ा आदमी जिसको खड़ा करके सहारे के साथ खड़ा किया जाता है, हज़रत अबू इसहाक़ अस्सुबैई, वो कहते हैं कि अब चूँकि कमज़ोर हो गया हूँ, अब तो सिर्फ सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान ही पढ़ सकता हूँ। 4.25 पारे पढ़ जाते। हमारे कारी साहब अगर 1 पारे से 1.25 पारा पढ़ देना, असी कहने कारी साहब अज खैर ही से कादा बदला ले आ गया। तो हमारी जिस वक़्त कैफियत ये है कि जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो हम जहन के अंदर ये बात महसूस करने लगे कि आज पता नहीं की गल सी जी। तो ये हज़रत अबू इसहाक़ अस्सुबैई, उनके दिल के अंदर वो इस तरह का तकवा था कि 4.25 पारे पढ़ जाते हैं और पढ़े जाते हैं और कहते हैं कि चूँकि बुढ़ापा आ गया, जब उनका बुढ़ापा नहीं था फिर कितना पढ़ते होंगे। तो हज़रात सोचने की बात यह है कि अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद, ये बेहतरीन किताब नाज़िल की है। किस तरह की किताब कि ये इसकी आयात ये आपस में मिलती जुलती हैं, बार बार पढ़ी जाने वाली हैं। और उसके बाद फरमाया कि तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जब ये कुरान मजीद की आयात इनको पढ़ के सुनाई जाएँ तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे खड़े नहीं होते, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये जो कैफियत अल्लाह का कुरान कहता है, फरमाया कि ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, ये वो हिदायत है जो अल्लाह चाहते हैं कि सारे अहले ईमान के अंदर आ जानी चाहिए। और सूरतुल बकरा के अंदर आता है कि सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए, फाहिय कल हिजारती औ अशद्दु कस्वा, तुम्हारे दिल तो पत्थरों जैसे हो गए, पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। अल्लाह का कुरान कहता है व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, कुछ पत्थर भी ऐसे हैं कि जिनसे दरमियान से पानी बह रहा होता है। व इन्ना मिन्हा लमा यशक्ककु, कुछ पत्थर ऐसे हैं कि ऐसे फटता है ना तो दरमियान से पानी बह जाता है। हमारी आँख से कभी आंसू नहीं बहते। पत्थरों के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है पत्थर टूटता है तो दरमियान से उसकी वह कैफियत होती है कि दरमियान से पानी निकल आता है। हमारी ये कैफियत क्यों नहीं पैदा होती? बस यही सवाल है, हमारे अंदर वो रूह क्यों नहीं आती? हम ज़िंदगी भर से कुरान पाक भी सुने जा रहे हैं, रमज़ान पे रमज़ान गुजारे जा रहे हैं। हज़रात अगर एक लम्हे के लिए रुक के अगर अपने अंदर उतना तकवा पैदा कर लें, उतना खुशू पैदा कर लें कि जब इबादत की जाए तो फिर वाक़तन हमें मज़ा आए, जब अल्लाह ताला के सामने खड़े हों तो फिर हमें वाक़तन सुरूर आया करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फरमाया था ना कि मोमिन जब नमाज़ पढ़ता है अल्लाह से बातें कर रहा होता है। और ये मस्जिद अल्लाह का घर है ना, अगर मस्जिद की कोई बंदा घड़ी उठा के ले जाए ना, चोरी करके ले जाए, तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, देखो जी मसीद की घड़ी ला के ले गया। इतना ही दिल किसी बंदे का काला हो गया था, इतना ही दिल सख्त हो गया था कि मसीतों घड़ी ला के ले गया। और अगर मस्जिद की टूटियाँ को उतार के ले जाए उस पर हमें बड़ा गुस्सा आता है। चोरी तो उसने की है, मस्जिद की चोरी की है, मस्जिद के अंदर से घड़ी ले जाना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उससे भी बड़ा चोर वो है जो नमाज की चोरी कर जाता है। पूछा गया कि हजूर नमाज की चोरी कौन करता है?
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा, जो ना रुकू सही तरह से करता है ना सुजूद सही तरह से करता है, ये नमाज का चोर है, ये उस चोर से बड़ा चोर है जो गाड़ी उठा के ले गया, जो टूटी उतार के ले गया, जो किसी की जूती लेके चला गया, उससे बड़ा चोर वो है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज को सही तरीके से नहीं पढ़ता, जो खुशू और खुजू के साथ नमाज को नहीं पढ़ता, जो उसके रकू और सजूद को अच्छी तरह से नहीं करता। तो हज़रात अल्लाह का कुरान यही कहता है व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि वो ऊपर है, वहाँ से अगर पत्थर नीचे गिरा है तो अल्लाह का कुरान कहता है कि ये अल्लाह के डर की वजह से गिरा है। और जिस वक़्त बंदा अपनी सबसे अजीम चीज़ पेशानी अल्लाह के सामने रख लेता है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा अल्लाह के इंतहाई करीब हो जाता है। जिस वक़्त बंदा इंतहाई करीब हो जाए, अपनी बात को मैं इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ कि जिस वक़्त बंदे के अंदर इस तरह का डर आ जाता है ना, फिर समझ लें कि अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूल हो जाता है, अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूल होना शुरू हो जाता है। एक बंदे को बड़ा डर आ गया। जब डर आया, उसने कहा अपने बच्चों को, मशहूर वाक़या है कि जिस वक़्त मैं फ़ौत हो जाऊँ ना, मेरी लाश को जला देना, उसको पीस देना, उसकी राख बना देना, उसे पहाड़ों में, समुद्रों में, हवाओं में बहा देना। जब वो बाबा जी फ़ौत हो गए ना, तो बच्चों ने ऐसे कर दिया जैसे अब्बा जी कह के गए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको फिर हवाओं को हुक्म दिया, पानियों को हुक्म दिया, जहाँ जहाँ पे उसके जिस्म के ज़र्रात थे वो सारे के सारे ज़र्रात अल्लाह ताला के हुक्म के साथ इकट्ठे हो गए। अल्लाह ताला ने पूछा कि बंदे ये तूने क्या किया? कहता है खश्यतका या रब्बे, अल्लाह तुझसे डर ही इतना आ गया था, अल्लाह खौफ ही इतना आ गया था, इसीलिए बच्चों को कहा था कि अगर मेरे अल्लाह के सामने मेरी पेश होना पड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी है, इसलिए मुझे जला के ज़र्रात बना देना, राख बना देना। कहता कि खश्यतका या रब्बे, अल्लाह डर ही बड़ा आ गया था। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर डर आ गया था ना तो जब मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अल्लाह की रहमत कहाँ आती है? जहाँ डर आ जाता है। फिर अल्लाह की मोहब्बत कैसे होती है? एक हदीस बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह एक बंदे के ऊपर अपना पर्दा कर देंगे, जहाँ सारी की सारी मखलूक़ात खड़ी हैं, सारे लोग खड़े हैं, सारी उम्मतें खड़ी हैं। अल्लाह ताला बंदे को अपने पर्दे के अंदर ले आएंगे और कहेंगे कि बंदे ये गुनाह किया था, फ़युक़र्रिरुहु ज़ुनूबहु, उसके गुनाहों का इकरार करवाएंगे। अब कैसे इनकार कर सकता है? यहाँ अगर एक बंदा कोई गुनाह करता है, अगर कैमरा नहीं चल सकता बंदा मुकर जाता है। अगर कैमरा उसको पकड़ ले कि देखो भाई तुम तो सामने नज़र आ रहे हो, कैमरा तुम्हें बता रहा है। अब अल्लाह ताला का इल्म इससे कहीं ऊपर है, और ये हमारा इल्म जो है, अल्लाह का कुरान कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, ये थोड़ा सा इल्म है तुम्हारे पास। ये जो कैमरे की आंख तुम्हें देख रही है ना, ये थोड़ा सा इल्म है, ज़्यादा इल्म अल्लाह ताला के पास है। जब अल्लाह ताला का सारा इल्म है तो अल्लाह ताला बंदे को कहेंगे बंदे ये गुनाह किया था, वहाँ कोई इनकार नहीं कर सकेगा। वो कहेगा या अल्लाह किया था, ये किया था, बंदे ये किया था, अल्लाह किया था। अब वो बंदा समझता है कि अब मेरा छुटकारा नहीं होना, मेरी जान नहीं बचती, मैं गया सीधा जहन्नम के अंदर। अल्लाह ताला फरमाएंगे देखे कितनी रहमत है। अल्लाह फरमाएंगे कि बंदे तेरे ऐबों पे मैंने दुनिया के अंदर भी पर्दा डाल दिया, जा तेरे ऐबों पे आखिरत में भी पर्दा डाल दिया, जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर भी इस तरह का खुशू, खुजू, डर और तकवा अल्लाह ताला पैदा कर दे, ताकि हमारी नमाज़ें, हमारी कुरान मजीद की तिलावतें, हमारी इबादत, रोज़े, ये सारी की सारी बिल्कुल उस तरह की हो जाएं जिस तरह की अल्लाह ताला हमसे चाहता है। जिस तरह की हमारे असलाफ़ नमाज़ें पढ़ा करते थे, जिस तरह के वो नमाज़ें पढ़ते रोया करते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते रोया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उस तरह का तकवा, उस तरह की खशियत, उस तरह का खौफ अल्लाह ताला हमारे भी दिलों के अंदर पैदा कर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।